मनातर चारों का ब्रेकअप पद माशुमारा वशत कने गपुत्रान दिमा बनी वदा सेक्रेटरीत अब्दुल्ला खान साहब में को अमरदारी कर गए आयों गेशिंग गपुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अब्दुल्ला खान साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। अब्दुल्ला साहब, जो ये आउटब्रेक हुई थी कोंगो वायरस के हवाले से, आप लोगों ने महकमा सेहत ने जो इकदाम किए हैं, अब तक क्या सूरत हाल है कि उसमें बेहतरी आई है? ये अभी जो फैलाव है कोंगो वायरस का वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है? जी जी बिल्कुल, ये तो 3 नवंबर को आउटब्रेक हो गया था आईसीयू सिविल हॉस्पिटल में, हमारे मेडिसिन के आईसीयू और वार्ड में। तो उसके बाद चूंकि वहां पे डॉक्टर्स और दीगर हमारे जो कारकुनान सेहत है वो मुतासिर हुए थे, उसके बाद फौरी तौर पे महकमा सेहत ने इकदाम किए और सिविल हॉस्पिटल में जो मुतल्लिका जगह थी जहाँ पे ये इन्फेक्शन था वो हमने क्लोज करके सील कर दिया था। और उसके बाद फिर डिफॉर्मिकेशन का एक पूरा प्रोसेस लाइफ स्टॉक के साथ मिलके अस्पताल में और हमारे सारे बड़े अस्पतालों में और कम्युनिटीज में तमाम डिस्ट्रिक्ट में सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स, एमएसएस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी कोऑर्डिनेशन करके लाइफ स्टॉक के साथ और इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट के साथ तो पूरे बलूचिस्तान में हमने एक मुहिम चलाई। और यहाँ जो अफेक्टेड एरिया था वहां पे हमने इकदाम किए और जो मुतासरीन थे उनको फौरी तौर पर इलाज मुआवजे की सहूलत शुरू कर दी जो इन्फेक्टेड थे। और जो कॉन्टेक्ट पर्सन थे, जो पहला 21 तारीख का एक इंडेक्स के सिविल हॉस्पिटल में पेशीन का रिहायशी था जो एडमिट हुआ था जहां से एक वायरस फैला है, वो चूंकि ठीक होके चले गए थे तो हमने पेशीन में भी जाके फिर सैंपलिंग की उनके रिश्तेदारों के साथ, घर वालों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह अभी लग रहा है कि हम वायरस कंटेन करने में कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि वो पुराने केसेस तो सारे आ गए थे जो इन्फेक्ट हुए थे। अभी हमें बहुत ज्यादा उस तरह की रिपोर्टिंग नहीं आ रही। यानी कल की डेट की मैं आपको बताता हूँ कि 16 हमने सैंपलिंग की थी, 16 में से सारे के सारे नेगेटिव कल की डेट में आए, एक को रिपीट के लिए लेबोरेटरी भेजा है। और अभी आज की डेट में भी 11 तारीख को भी सैंपल हम भेज चुके हैं। सैंपलिंग हम ऐसे करते हैं कि जो एक बंदा इन्फेक्ट हुआ है तो उसके इर्द गिर्द खानदान वालों के साथ या जिनका कॉन्टेक्ट हुआ है उन सब की हम सैंपलिंग लेते हैं। और इसी तरह लैपटॉप की मदद से लैपटॉप डिपार्टमेंट ने भी जो पेशीन में इंडेक्स केस था उनके घर में और उनके आसपास, और वहां पे एक डेयरी फार्म भी है, जानवरों के भी हमने सैंपल भेजे हैं फॉर टेस्ट। और एनआईएच की टीम भी पहुंची थी, एनआईएच की टीम की भी रिकमेंडेशन आ गई है। तो इकदाम से अभी लग रहा है इंशाल्लाह कि हम कंटेन करने में, वायरस की सर्कुलेशन को इंटरप्ट करने में कामयाब हो रहे हैं। ठीक है खान साहब, दूसरी बात यह है कि जो मरीज़ हैं या पैरामेडिक्स या डॉक्टर्स या दूसरे जो स्टाफ हैं हॉस्पिटल के, उनमें से कुछ के हालात जो है सीरियस थे, आप लोगों ने उनको कराची रिफ़र किया। उसमें एक 2-3 मेरे ख्याल में बंदों की जो है डेथ भी हो गई है। तो उसमें जो है सिंध हुकूमत आपके साथ मुकम्मल कोऑपरेट कर रहा है? आप लोग जो है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन पे हैं, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर भी कराची में मौजूद हैं। जो मरीज़ जो हैं कराची में उनका इलाज किया जा रहा है कांगो से मुतासरा मरीजों का, उसकी क्या सूरत हाल है, क्या फैसिलिटी उनको दी जा रही है? अच्छा, इस तरह है कि परसों यानी आज अगर 11 तारीख है तो 9 तारीख को मैं और मिनिस्टर हेल्थ खुद आगा खान हॉस्पिटल गए और वहां पे आगा खान हॉस्पिटल में हमने हमारे डॉक्टरों की तीमारदारी की, जिसमें हमारा एक डॉक्टर मीर उस्मान है वो बड़ा क्रिटिकल था और एक डॉक्टर हासिल जो कोयटा में इन्फेक्ट हुआ था वो क्रिटिकल थे। लेकिन जब हम वहां गए तो अस्पताल की इंतजामिया ने हमें ब्रीफिंग दी और वो भी इम्प्रूवमेंट पे थे। डॉक्टर उस्मान के भी जो प्लेटलेट लेवल था वो अभी बढ़ चुका था, तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टरों के मुताबिक इंशाल्लाह वो मैनेज हो रहे हैं। एक वार्ड बॉय जो बहुत शदीद था और हमारे फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल में वो एडमिट था, तो उसको कराची जब मुंतकिल किया गया तो कराची पहुंच के उनका इंतकाल हो गया था परसों। और कल भी दोबारा से हमारी इस्लाहात है सिंध गवर्नमेंट के साथ भी और अस्पताल की इंतजामिया के साथ भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। और सिंध गवर्नमेंट भी बड़ी कोऑपरेट कर रही है, क्योंकि ये वायरस की सर्कुलेशन तो आप देखें कि पैसेजेंस के लिए कोई बॉर्डर है नहीं। यहाँ पे भी इकदाम किए गए कि सिंध में और बलूचिस्तान में भी इकदाम किए गए हैं, तो माशाल्लाह सब कोऑपरेशन कर रहे हैं। और खुसूसी बात बलूचिस्तान में यह है कि चूंकि इसके लिए एक मल्टी सेक्टोरल अप्रोच की जरूरत होती है, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वो हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन कर रहे हैं बलूचिस्तान में। और वजीर आला खुद, वजीर आला बलूचिस्तान
खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, वजीर सेहत भी मॉनिटर कर रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पे हम अपडेट्स भी भेजते हैं। तो लेकिन कोशिश खान हो साहब रही है। जो फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल है उसके अलावा क्या दूसरी जगहों पे यूनिट कायम किए गए हैं कि वहाँ जो कॉन्गो वायरस से मुतासरा मरीज़ हैं उनको वहाँ एडमिट किया जाता है, उनको जो है फैसिलिटीज़ दी जाती है, उनकी इलाज की जाती है, और कौन कौन से हॉस्पिटल हैं और जो हेल्थ वर्कर हैं या डॉक्टर हैं, तो क्या उसको बचाने के लिए कोई ऐसी इकदाम या एहतियाती तदाबीर लिए जा रहे हैं कि जो मज़ीद स्टाफ जो है या डॉक्टर वगैरह मुतासर ना हो? हाँ बिल्कुल, सारे स्टाफ की जो कांटेक्ट पर्सन है उनकी सैंपलिंग करके टेस्ट के लिए भेजे जा रहे हैं। हमने वैसे फातिमा जिन्ना को कोयटा में स्पेसिफिकली फॉर कॉन्गो कंफर्म केसेस वो मखसूस किया हुआ है, वहां पे बिल्कुल एक आइसोलेशन वार्ड है। इसके अलावा जो कांटेक्ट पर्सन सस्पेक्टेड होते हैं उनके लिए शेख ज़ायद हॉस्पिटल कोयटा में जगह है और बीएमसी में भी हमने जगह रखी हुई है और इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में वहां पे भी बेड का इंतजाम किया गया कि अगर खुदा ना खासा डिस्ट्रिक्ट में कोई इस तरह की इतलात आई तो उनको फौरी तौर पर मुंतकिल किया जाए। तो ये हो रहा है और आज भी मेरी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है हमारे फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल के डॉक्टर शेरीन, जो शुरू से ये इन्फेक्शन डिजीजेज में बहुत ज्यादा एक्टिव रहे, उनसे मेरी बात हुई तो हम मंडे को दोबारा से सारे डिस्ट्रिक्ट हमारे जो एमएसएस हैं टर्शरी केयर हॉस्पिटल के, उनके साथ हमारी मीटिंग हमने रखी हुई है मंडे वाले दिन। तो हम पब्लिक हेल्थ जो हमारी लेबोरेटरी है उसकी स्ट्रेंथनिंग पे अब मजीद काम करेंगे। इसमें देखिए एक बात मैं जरा आवाम की इत्तला के लिए देना चाहता हूँ आपके टेलीविजन की तवज्जुह से कि इसमें हमें एहतियाती तदाबीर की तरफ ज्यादा जाना चाहिए, प्रिवेंशन की तरफ और हेल्थ एजुकेशन पे बहुत ज्यादा हमें तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। तो हमने देखा कि जो डॉक्टर शकरुल्ला बिजंजो साहब जब वो इफेक्ट हुए थे तो आप लोगों ने उनको एम्बुलेंस के ज़रिए कराची मुंतकिल करने की कोशिश की, तो इसके बाद ये बातें सामने आई कि उनको विंदर के मकाम पर जो कोस्ट गार्ड की चेक पोस्ट है उन पर उनकी एम्बुलेंस को रोका गया, उनको आगे जाने नहीं दिया गया। कल सेनेट के फ्लोर में भी ताहिर बिजंजो साहब जो बलूचिस्तान ताल्लुक़ रखने वाले नेशनल पार्टी के एक सेनेटर हैं, उन्होंने भी कहा कि जो निगरान वज़ीर सेहत हैं उनका कहना है कि अगर विंदर चेक पोस्ट पर कोस्ट गार्ड डॉक्टर की एम्बुलेंस को ना रोकता शायद उनकी जान बच सकता था। क्या आप लोगों ने पूरी कोशिश की उनको बचाने में, जो विंदर चेक पोस्ट में जो कोस्ट गार्ड के एहलकार हैं उसकी रोकने की वजह से उसकी मौत वाक़ होगी? अच्छा, अब इसमें वैसे हमारे पास कोई कंफर्म रिपोर्ट आई नहीं है, हम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। वैसे चूंकि डॉक्टर शुक्रुल्लाह की तबीयत बहुत खराब थी, वो फर्स्ट कांटेक्ट में थे जो इंडेक्स के साथ, जो पहला पेशेंट था जिनके साथ उनका इंटरेक्शन हुई थी, और उस पे डॉक्टर्स बताते हैं कि वायरस अटैक जब हुआ बहुत ज्यादा लोड में था। जब वो शिफ्ट किया जा रहा था तो आप देखें कराची और कोयटा में बहुत बड़ा फासला भी है, और ये सुनने में आया है कि विंदर के मकाम पे ट्रैफिक जाम होने की वजह से या ये जो पोस्ट कार्ड की आपने बात की, लेकिन उसकी हमें कोई हमने बताया है एडमिनिस्ट्रेशन को, अभी तक रिटर्न कोई नहीं आया कि वाकई इस तरह हुआ है, लेकिन ये शिकायत मिली है कि वो चूंकि वहां पे थोड़ा डिले हो गए तो इस वजह से। लेकिन डॉक्टर शुक्रुल्लाह की यहाँ कोयटा में वैसे भी हालत बहुत ज्यादा खराब थी जब वो मुंतकिल किया गया। अच्छा, कुछ हमारे पास डॉक्टर हासिल की बहुत तबीयत खराब थी, तो डॉक्टर हासिल को हमने बाय एयर एम्बुलेंस जब भेजना था तो मौसम खराबी की वजह से वो भी डिले हो गया था, और अगले दिन 2 और डॉक्टरों ने जाना था, फिर एम्बुलेंस पे मौसम बारिश थी कोयटा में, आपको पता होगा, तो वो जहाज जा नहीं सका, उनको भी फिर हमें एम्बुलेंस के जरिए मुंतकिल करना पड़ा। इस बारे में अभी मैं हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकता हूँ कि विंदर के मुकाम पे जो हुआ उसकी कोई रिपोर्ट, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है सर। डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मेरी खुद बात हुई थी, कोई रिटर्न में इस तरह की कोई इतला नहीं है, लोग कह रहे हैं कि इस तरह हुआ है, लेकिन जो ही रिपोर्ट आएगी फिर हम कुछ कहने के काबिल होंगे। बिजंजो को एयर एम्बुलेंस के जरिए जो मुंतकिल करने की वजह भी मौसम की खराबी थी? नहीं, शकरुल्लाह को बाय एम्बुलेंस इन्होंने रवाना कर दिया था और वो पूरी इमरजेंसी में रवाना कर दिया गया। अच्छा, इमरजेंसी में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक है। मनजर चारोखान चुके अब्दुल्ला खान साहब सेक्रेटरी सेहत बलूचिस्तान तो एक हमेशा के कोस्ट गार्ड हवाला वो डॉक्टर के गुम बुतगा तो हमारा रिपोर्ट दाता इसी हवाला इन्वेस्टिगेशन होगा भले 2 महीने वजीर सेहत के हस्ते आइए एक जाता चुके ताहिर बिजंजो साहब सेनेट फ्लोरा इसी एक 12 सेकेंड को था और 2 महीने में कहते कि बलूचिस्तान सेहत निज़ाम सकबाज खराब नहीं और देखिए बाज़ी मरीज़ के हस्ता एम्बुलेंस के जरिए कराची आना मुंतकिल करने की कोशिश हुई, तो अमा चेक पोस्ट के हस्ता रहानी आ मल्लू के न सिर्फ मर के सबब जोड़बा तस्दील या कम शरफी होती जाएगा, बल्कि बाज़ी मर्द बीरान भी डॉक्टर के हस्ते बीरान गुता या
पवद और कराची सर नबुता ये वजह हमें को शक बोगाएँ तो ये गैर कानूनी चेक पोस्ट के अस्ता महलू के पर्चा तंजील साहब जुड़ बोगाएँ या वाला सेनेट फ्लोर सर गब बुता या तायर बीजन जो साहब गब को तब आए नीचे सर इकदाम करना सरकार या इदारा के अस्ता अमानी करें गोमी दाका मराशा पास लास बुतन अल्ताफ बलोच रज़ा दी अल्लाह